Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने पिछले कुछ एपिसोड से जान रहे हैं ब्रह्म संहिता के बारे में, किस तरह से ब्रह्मा जी जो हैं वो श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। उनका बहुत ही सुंदर वर्णन इस ब्रह्म संहिता में महत्वपूर्ण श्लोकों के द्वारा हमें समझा रही हैं रागलेखा दासी जी। किस तरह से जो हमारा शरीर है वो नश्वर है, हम जो इस संसार में रह रहे हैं, इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, वो उस संसार से किस तरह से अलग है, इन सब के बारे में कंपैरिजन किया जा रहा है। हमें समझाया जा रहा है कि जो शरीर है नश्वर है, इसका मोह हमें त्याग कर आत्मदर्शन करना चाहिए, स्वयं को जानना चाहिए। जो हमारी आत्मा है, हमारा शरीर है, वो दोनों अलग अलग हैं। सिर्फ आत्मा है वो ही सत्य है, बाकी सब नश्वर हैं। और इन श्लोकों के माध्यम से यही रागलेखा दासी जी हमें समझा रही हैं। तो रागलेखा दासी जी, हम अपने अगले श्लोकों की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है इसका अगला श्लोक? जी, अब हम 5वें श्लोक, ब्रह्म संहिता के 5वें श्लोक की ओर जा रहे हैं। तो इसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभ आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तो इसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो आहे गोविंद, मैं आपका भजन करना चाहता हूँ। आप अद्वितीय हैं। अद्वैत माने अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब है जिसके समान कोई ना हो, जिससे बड़ा कोई ना हो, अनपैरेलल। अद्वितीय का मतलब है जिसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, ना उसके जैसा ना उससे बड़ा, तो मतलब ही नहीं है ना। तो बोलते हैं आप अद्वितीय हैं। जैसे कि प्रलय काल में भी, क्योंकि आप प्रलय से पहले भी थे और प्रलय के समय भी हैं, प्रलय के बाद भी रहेंगे, तो ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता जो कि तीनों भूत भविष्य वर्तमान सदैव विराजमान रहे। ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है। तो कहते हैं कि और क्या होता है कि आप अच्युत हैं। अच्युत मतलब जो कभी गिरता नहीं है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, च्युत नहीं होता है, तो आप अच्युत हैं। और आप अनादि हैं, मतलब जिसका कोई आदि नहीं है, जिसके ओरिजिन के बारे में हम कहते हैं ना, हमारा जन्मदिन इस दिन है, किंतु भगवान के जन्म का पता ही नहीं कब हुआ था। बोलते हैं जन्माष्टमी को है, पर कौन से सन में किसी को नहीं पता। तो ये, और वो तो एक खाली भ्रम लीला है उनकी, जब वो प्रकट हुए इस जगत में, पर वो तो अनादि है, जन्मा है। जी जी। तो अनादि हैं, अनंत रूपम, उनके अनंत रूप हैं। एक तो वो स्वांश है, जैसे कि वो मत्स्य, कूर्मा और वरा, नरसिंह और अन्य अन्य प्रकार के रूप धारण करते हैं। और एक है कि वो अलग अलग प्रकार से, एक उनके स्वांश हैं, एक विभिन्नांश हैं। विभिन्नांश हैं जीव, विभिन्न प्रकार के जीव इस जड़ जगत में पाए जाते हैं। और देवी देवता लोग उनके सेवक हैं। तो वो स्वर्ग लोक उनको अलॉट किया गया है कि तुम यहाँ रहो, और जो इस ब्रह्मांड के लोग हैं, जिनको जो चाहिए, जो प्रॉब्लम हो, किसी को इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, हाँ, तो हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में डेसू में जाते हैं कि हमें ये बिल जमा कराना है। तो ऐसे अगर किसी को कोई वाटर बिल जमा कराना है, तो हम एक वाटर उसके ऑफिस में जाते हैं। तो ऐसे अगर किसी को वर्षा चाहिए, तो इंद्र के पास जाएगा कि भाई हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो इंद्र तुरंत वर्षा कर देंगे। सारा ब्रह्मांड में पूरे टॉप मोस्ट शावर डाला और पूरा ब्रह्मांड वॉश आउट हो गया। ऐसा हो सकता है कभी? कोई हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग शावर हो कि हम एक बार में पूरे उसको, एक पूरी सिटी कॉलोनी को धो दें? कोई साइंटिस्ट की पहुंच यहाँ तक नहीं है। लेकिन भगवान में इतनी शक्ति है कि वो पूरे ब्रह्मांड को एक बारिश करेंगे, सारा ब्रह्मांड उसमें नहा लेगा। सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी सब स्नान कर लेते हैं। जो पेड़ चल नहीं सकते, उनको अगर जल प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु भगवान की वर्षा से तो प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो इसलिए भगवान में इतनी शक्ति है कि वो सारे जीवों का लालन पालन कर सकते हैं। इतने भी 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं जीव, उन सब का एक साथ उनको
उनका लालन भी करते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं। तो उनको तरह तरह से उनको उनके आहार निद्रा आदि इन सब का वो व्यवस्था करते हैं। किंतु यदि हम केवल पशुओं की तरह आहार निद्रा भय मैथुन इन 4 चीज़ों में पड़े रहे, तो कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन च समानंच पशु भी नराणाम धर्मी तेषाम नित्यो अधिको धर्महीना पशु भी समाना। कि आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु और मनुष्य में एक जैसा है। वो भी खाता है, हम भी खाते हैं, वो भी सोता है, हम भी सोते हैं। और भय, उसको डर लगता है तो वो घर बनाता है, बांध बनाता है, बिल बनाता है, सब कुछ बनाता है। और हम भी घर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, घर बनाते हैं, बड़ा महल बनाते हैं, बड़ा वो करते हैं। और मैथुन च वो भी मीटिंग करता है। तो ये जो है मैथुन च ये दोनों में कॉमन है। लेकिन केवल धर्म ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यदि धर्म नहीं होगा मनुष्य में तो पशु के जैसा है। तो केवल धर्मी तेषाम नित्यो अधिको, धर्मी जो है जो पशु और मनुष्य में डिमार्केशन लाइन करता है कि तुम पशु और तुम मनुष्य हो। अगर मनुष्यों के धर्म नहीं है हमारे अंदर तो हम पशु हैं, है ना। और पशु में अगर धर्म आ गया, जैसे उदाहरण के लिए हनुमान जी बंदर हैं किंतु परम पूजनीय हैं। और ये जामवंत जी रीछ हैं किंतु परम पूजनीय है। जटायु परम पूजनीय है। तो जिसके अंदर धर्म आ गया तो वो उसको मनुष्य क्या, उसको वो पूजनीय बन जाएगा। तो इसलिए और मनुष्य लोग जो लोग करेंगे, जैसे व्यास जी, नारद जी, इन लोगों ने भगवान का भजन किया, सारा जगत इनकी पूजा करता है। वाल्मीकि जी रत्नागर डाकू थे, तो उन्होंने सबको मारो काटो करते थे। तो नारद जी ने कहा कि अरे वाल्मीकि तुम जरा भजन किया करो। बोले राम राम करो। तो बोले मेरा जीवा में तो रा इतने टेढ़ी हो चुकी है, मार काट करते कि रा मन ही निकल रहा है। तो बोले अच्छा मारा कर ले, उल्टा कर ले। तो उल्टा करते उल्टा नाम जगत संभाई वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उल्टा नाम करते एक दिन रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गया, जिन्होंने भगवान राम अभी प्रकट भी नहीं हुए थे, उनकी जो सारी रामायण लिख डाली। तो इतनी पावर आ जाती है। तो इसलिए पशु हो पक्षी हो जैसे भी हो, भगवान सबको वो कर देते हैं। मछली लोग जलचर सोच रहे थे कि भगवान हमारे जैसे तो लगते नहीं होंगे, क्योंकि भगवान तो बहुत ऊंचे हैं। तो भगवान एक मत्स्य अवतार लेके उनके जैसा रूप धारण किया। फिर इसके प्राणी थे भूमि के, तो कछुआ वगैरह सोचने लगे भगवान हमारे जैसे तो लगते नहीं होंगे, भगवान तो बहुत ऊंचे हैं। तो उन्होंने कच्छप अवतार धारण करके उनको दिखाया, देखो मैं भी तुम्हारे जैसा लगता हूँ। फिर भगवान ने तरह तरह के नरसिंह शेर जैसा अवतार धारण, ऊपर से शेर नीचे से मनुष्य। तो ऐसे तरह तरह के उनमें आगे उनको दिखाया जीव जंतु, क्योंकि मैं तुम्हारा परम बंधु हूँ, मैं तुम्हारा परम सुहृद हूँ, तुम्हारा वेल विशर हूँ। तुम ये मत सोचो कि मैं मनुष्य ही हूँ खाली, मैं और अवतारों में भी आ सकता हूँ। और तुम्हारे साथ और वरा सुअर बन गए। तो तरह तरह से भगवान आया, भगवान ने ये सब लीलाएं की। तो आद्यम पुराण पुरुषम, तो बड़े आद्य हैं जिनका कोई आदि नहीं पता। पुराण पुरुष बड़े पुरातन है, बड़े पुराने हैं। नव यौवनम चा, अभी पुराना कोई अगर घर का बड़ा बूढ़ा होगा तो बूढ़ा 100 साल का नजर आएगा, 200 साल का। लेकिन कहते हैं पुराण पुरुष हैं लेकिन फिर भी नव यौवन चा, कि उनका नव यौवन बरकरार है। वो सदैव 14 साढ़े 14 वर्ष के ही लगते हैं। परम युवक नव यौवन। भगवान जब इस लीला में थे इस धराधाम में, तो 120 साल के भी वो उनका यौवन काल विद्यमान था। और ये नहीं कि वो बूढ़े हो गए और गर्दन और कमर झुक गई, लाठी लेके चल रहे, ऐसा नहीं था। क्योंकि वो पुराण पुरुष होते हुए भी नव यौवन च, उनका नित्य नव यौवन से युक्त होते रहते हैं। और वेदेशु दुर्लभम आत्मभक्तो, जो वेदों में भी जिनको जानना बड़ा दुर्लभ है। इससे जैसे भागवत में बताया गया 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 61वें श्लोक में, भेजु मुकुंद पद्मे श्रुतिभि विमृग्याम, कि जो मुकुंद की पदवू का भजन करते हैं, मुकुंद के चरणों का भजन करते हैं, उनको श्रुतियाँ जो वेद हैं वो भी अन्वेषण करती हैं कि कब हमें भगवान के बारे में पता चलेगा। तो ऐसे ही जो वेदों में भी जो दुर्लभ हैं, जो आसानी से जाने नहीं जा सकते। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हो? मैं तो बैकुंठ गया था, वहाँ भी आप नहीं मिले। मैं अन्य लोकों में गया, आपको ढूंढता रहा, आप तो कहीं नहीं मिले। आप कहाँ रहते हो? आपका एड्रेस क्या है? भगवान ने उत्तर दिया,
नाहं बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, जहाँ पे मैं बैकुंठ में भी नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, मेरे भक्त जहाँ पे गान करते मेरा, मैं वहीं रहता हूँ। हे नारद, तो मुझे वहीं ढूंढना। इसलिए भगवान का जब भी संकीर्तन कहीं होता है तो भगवान निश्चित रूप से वहाँ पे वास करते हैं। तो क्या हमें संकीर्तन करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को इन नामों से पुकारा जाए, निश्चित रूप से वो वहाँ पे वास करेंगे। तो अगर हम एक से अधिक ज़्यादा लोग होकर इसको संकीर्तन करेंगे तो इसकी अलग ही पावर है, अलग ही पोटेंसी है। और एक जना करेगा तो उसकी पावर इतनी नहीं है, किंतु फिर भी हम एक होके भी करेंगे। जी, बहुत सुंदर। भगवान सभी के हृदय में निवास करते हैं, उन्हें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सच्चे दिल से उनका स्मरण करेंगे तो अवश्य ही हमें उनके दर्शन होंगे। आत्मदर्शन प्रोग्राम के माध्यम से यही हम समझाने की आप सभी को कोशिश कर रहे हैं कि जो भगवान है वो हम सभी के हृदय में वास करते हैं, हम सभी के भीतर ही हैं। हमें उन्हें कहीं बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं को जान लीजिए, आत्मदर्शन कर लीजिए, तो स्वतः ही आपको श्री कृष्ण के उस परम परमात्मा के दर्शन अवश्य होंगे। अभी लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं, जानेंगे और भी महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में, ब्रह्म संहिता के बारे में। अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। दीपायते विविधहेतु समान धर्मा जस्थादृगे वहि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादि पुरुषा नमहं भजामि गोविन्दमादि पुरुषा नमहं भजामि जकारणानवचले वचति स्म योगा निद्रामनन्द जगरन्द सरोमकूपा अद्धारशक्तिमवलम्ब्य परं सुमूर्ति गोविन्दमादि पुरुषा नमहं भजामि गोविन्दमादि पुरुषा नमहं भजामि यस्यैकनिश्वसितकालमतावलम्ब्या जीवन्ति लोमविलज जगदन्धनात्मा विष्णोर्महांस इह जुश्च कलाविशेषो गोविन्दमादि पुरुषा नमहं भजामि गोविन्दमादि पुरुषा नमहं भजामि वर्षं च दश्म सकलेषु निजेषु तेजा सूर्यं कियत्प्रकटयत्यपिता परत्रा ब्रह्माय एष जगरन्दविधानकर्ता गोविन्दमादि पुरुषा नमहं भजामि गोविन्दमादि पुरुषा नमहं भजामि चत्वारभावयुगं विनिदाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणामसमये सङ्गदातिराज्या विघ्नं विहन्तमलमस्य जगत्त्रयस्य
Govindamadi-purusha Tamaham bhajami Govindamadi-purusha Tamaham bhajami Agnirmahi ganganam ambu maruti sasya Kalastu tatmani shiti jagatrayani Jasmad bhavanti vibhavanti vishanti amcha Govindamadi-purusha Tamaham bhajami Govindamadi-purusha Tamaham bhajami Yat chaksharesha savita sakala brahmana Rajasamasta suramotirasesha teja Yashyagya brahmati samvritakala chakra Govindamadi-purusha Tamaham bhajami Govindamadi-purusha Tamaham bhajami Karmata papa nichayashtayashtapashi Brahmari kirta patalabadayascha jiva Jadhata matra vibhava prakata prabhava Govindamadi-purusha Tamaham bhajami Govindamadi-purusha Tamaham bhajami Yasvindrugopamatarenmuna mahosvakarma Mandarurupam paramvajjanam attanoti Karmani nirdanati kintu cha bhakti bhajam Govindamadi-purusha Tamaham bhajami Govindamadi-purusha Tamaham bhajami Yam kraura-kama sahaja pranayani-viti Vatsalya moha guru gaurava sevya bhavai Sanchintya tasya sati shintanam apurete Govindamadi-purusha Tamaham bhajami Govindamadi-purusha Tamaham bhajami Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां आज हम जान रहे हैं ब्रह्म संहिता के बारे में रागलेखा दासी जी से। इसके महत्वपूर्ण श्लोक हैं जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, ब्रह्मा जी जो उनकी स्तुति कर रहे हैं उसका वर्णन है, और किस तरह से इस मिथ्या संसार से जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं उसका वर्णन किया गया है कि वो संसार और इस संसार में बहुत अंतर है। अगर हम इस संसार में धर्म को अपना लें, स्वयं का दर्शन कर लें, तो हम बिल्कुल उसी लोक में आ जाएंगे जहाँ पर वो लोग वास करते थे। आगे बढ़ते हैं, इसके 6th श्लोक के बारे में जानते हैं रागलेखा दासी जी से। क्या कहता है इसका अगला श्लोक? जी, ब्रह्म संहिता का 6वां श्लोक ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायुरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोऽप्यस्ति यत् प्रपद्यसीन्म्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादिपुरुषं तमाम भजामि। तो इसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपको मुनिजन जो है वो भी आपके मन को नहीं जान सकते, और जो अलग अलग जो कि मार्ग में भी चल लेते हैं, वायु में भी चल लेते हैं, जल में भी चल लेते हैं, तरह तरह की उन्हें सिद्धियां भी प्राप्त हैं, तो भी वो आपको नहीं जान सकते। और जो करोड़ों करोड़ वर्षों के प्रयास से भी आप जाने नहीं जा सकते। कोई बोलेगा मैंने इतने लाख वर्ष तपस्या कर ली, अब तो भगवान को मैं जान गया हूँ। नहीं जान ये उनकी स्वतंत्र इच्छा के द्वारा। और भगवान कैसे जाने जा सकते हैं? भक्ति के द्वारा जाने जा सकते हैं, भक्तों द्वारा ग्राह्य है। भक्त अपनी भक्ति के द्वारा उनको वशीभूत कर सकता है। अन्य कोई वस्तु, कोई कर्म करके, ज्ञान के मार्ग के द्वारा या योग के मार्ग के द्वारा भगवान को वशीभूत नहीं कर सकता। लेकिन भक्त भक्ति के रज्जु से भगवान को अपने हृदय में बांध सकता है। तो एक हमारा एक भजन आता है, चोर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो इसमें बताते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको ना रस्सी से बांधकर, अपनी भक्ति रूपी रज्जु से रस्सी से बांधकर अपनी अंधेरी हृदय रूपी गुफा में कैद कर दूंगा, और वहां से आप निकल नहीं सकते कभी भी। तो आप कोटि कोटि वर्ष प्रयास करेंगे तो भी मैं आपको निकलने नहीं दूंगा। तो भगवान को इसमें आनंद होता है। भगवान कहते हैं कि मैं, हे ब्रज गोपियाँ जो 4 वेदों का गान करते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों का गान सुन के मेरे कान में कुछ नहीं आता है, सुनाई नहीं देता मुझे। लेकिन जब गोपियाँ मुझे गाली दे के बुलाती हैं, चल हट, लवार, लंपट, बंदर बंधु और बहु बहु गोपी वल्लभ, इस तरह की गालियाँ देती है, तो मेरे कान प्रिय हो जाती, मेरे कान खड़े हो जाते हैं, मेरे लिए क्या कह रही हैं। तो कहते हैं मुझे अति प्रिय है इनकी जो ये उलाने हैं, इनकी ये जो स्तुति है मुझे अति प्रिय है। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान भक्तों के द्वारा ग्राह्य हैं। और बताया कि जैसे मणि मंत्र और औषधि का प्रभाव अचिंत्य है। जैसे कि एक मणि है, कोई आपने कोई स्टोन पहन लिया, नीलम, मूंगा, पन्ना या पुखराज या फिर कुछ भी पहना, तो उसका मणि का कुछ प्रभाव होता है शरीर के ऊपर, तभी लोग पहनते हैं नवग्रह की शांति के लिए। और फिर या फिर मंत्र, कुछ आपने मंत्र लिया, उसका कुछ प्रभाव होगा, या तो भूत को वशीभूत कर लेंगे, या फिर आप भगवान को वशीभूत, या फिर कोई अन्य अन्य कार्य सिद्धि के लिए। और एक औषधि है, जैसे मान लो एक व्यक्ति कोमा में है, उसको आप औषधि देते हैं, हो सकता है वो कोमा से बाहर आ जाए। तो इसका मतलब मणि का भी प्रभाव है, मंत्र का भी प्रभाव है, औषधि का भी प्रभाव है। ऐसे ही जो, लेकिन इनका प्रभाव अचिंत्य है, चिंता के परे है, हम नहीं जान सकते क्या प्रभाव है। जैसे कि एक सपेरा है, तो वो मंत्र पढ़ता है और अपनी बीन बजाता है, तो सांप आके उसके पिटारे में बंद हो जाता है। तो ये है मंत्र का प्रभाव। किंतु ऐसे ही भगवान जो है वो अचिंत्य है, जो गोविंद तत्व है वो भी अचिंत्य है। ये हम तर्क के द्वारा नहीं जान सकते कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं हुआ, तो हम ये नहीं जान सकते। तो अचिंत्य तत्व हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए उसके लिए हमें तर्क नहीं करना चाहिए। तो हे प्रभु, मैं आपके बारे में, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं कि उन्होंने एक गलती की थी, कि उन्होंने उनके ग्वाल बालों के तर्क किया कि ये तो छोटा सा बालक है, तो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, ये कोई मेरे इष्ट देव नहीं, ये नहीं कर सकता ऐसा। हाँ, तब उनको ये अपने मात खानी पड़ी थी। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रभु आप तो चिंता के परे हैं, आपके लिए कोई तर्क करना व्यर्थ है, लॉजिक सब फेल है कि ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ। आपके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन अन्य अन्य जीव इसकी, क्योंकि हमारी एक मटेरियल कॉन्सेप्शन है, मटेरियल विचार है, हम केवल यही सोच सकते हैं अरे इस जगत में ऐसा होता है तो बस ऐसा ही होता है, इससे ज़्यादा हमारी बुद्धि कार्य नहीं करती।
और साइंटिस्ट तो और भी ज़्यादा एक चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं, एक फार्मूला एक जीवन में डिराइव कर लेते तो सोचते हैं हम बड़े महान हैं। तो भगवान जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रक्षा कर रहे, पालन कर रहे हैं, वो तो महान नहीं समझ रहे अपने आप को, है ना। तो लेकिन साइंटिस्ट लोग ऐसा सोचते हैं, तो कुछ वो साइंस का फार्मूला निकालते हैं, फिर अगला साइंटिस्ट आता है, वो कहता है अरे बकवास है, मेरा वाला फार्मूला सुनो जी। तो ऐसे करके उनका खंडन वंडन चलता रहता है। तो हमें भी इन सब चीज़ से मोहित नहीं होना चाहिए, इस सब चीज़ों का हम प्रभाव जाने कि भगवान में बहुत ज़्यादा, भगवान के अंदर 6 ऑपुलेंसेस हैं, 6 भाग हैं। एक तो वो रूपवान है, बड़े बलवान है, बड़े धनवान है, ज्ञानवान है, वैराग्यवान है, और वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को धारण कर सकते हैं, जो कि बद्ध जीव में 6 चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। या तो वो रूपवान होगा तो धनवान नहीं होगा, या वो धनवान होगा तो कुछ और नहीं होगा। तो ऐसे करके 6 चीज़ें एक साथ जिस व्यक्ति में वो हैं तो वो है भगवान। जी बिल्कुल। रागलिका दासी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने बताया, जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने पहले से ही रामायण की रचना कर दी थी, जी। और ये जो सब कुछ हुआ ये बाद में हुआ जी। चाहे श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, चाहे राम जी के किए हुए कार्य हैं, ये सब क्या आजकल के जो मानव है उसको समझाने के लिए ही ये सारी लीलाएं की गई हैं ना। जी जी जी। देखिए, कुछ होता है, एक आइडियलिज्म होती है, लॉग बुक होती है। जैसे हमारे को कुछ भी अगर टेबल्स के बारे में जानना है तो हमें एक मैथमेटिक्स की बुक देखेंगे, 2 का टेबल, कोई बोलेगा 2 2 जा 4, कोई बोलेगा 2 2 जा 8, कोई बोलेगा 2 2 जा 11। तो हम एक मैथ्स की बुक में 2 का टेबल देखेंगे तो बोलेंगे नहीं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यही राइट है। तो ऐसे कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन भगवान की जो वाणी है, जो भगवान का जो वांगमय रूप है, वो है रामायण, भागवत, भगवत गीता, जो उन्होंने अपने मुखारविंद से बोली है। तो भगवान तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो वो उन्होंने ये हम लोगों के जीवन को नियंत्रण करने के लिए, उसको दिशा दिखाने के लिए ही कही गई है हमें। तो उसको कोई सोचेगा, तर्क करेगा कि अरे भगवान तो शायद झूठ बोलते होंगे, शायद ऐसा नहीं होगा, हो नहीं सकता ऐसा। तो अगर हम संदेह करेंगे तो वो भी उचित नहीं है, क्योंकि भगवान जो करते हैं वो सत्य संकल्प हैं, वो 4 दोषों से रहित हैं, जो ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा कारणा पाटव, जो 4 जो बद्ध जीवों में दोष होते हैं, इन सब दोषों से रहित हैं भगवान। तो इसलिए वो फ्लॉलेस हैं, उनके अंदर वो अच्युत हैं, उनके अंदर कोई भी कभी कोई गलती नहीं होती है। तो हम उनको ऐसा ना सोचें कि ये जो ग्रंथ है ये इनके अंदर कोई गलती हो सकती है, भगवान में कोई गलती हो सकती है, नहीं, वो केवल हम ही लोगों की गलती है समझने की। पर वो तो परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य है और परम सारी गुणों से परिपूर्ण है। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर ब्रह्म संहिता में हम जान रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में, कि किस तरह से ये जो ग्रंथ हैं, श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, चाहे राम जी द्वारा किए गए कार्य हैं, ये आज के मानव को, कलयुग के मानव को समझाने का एक माध्यम है कि किस तरह से हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, किस तरह से इन सब ग्रंथों से शिक्षा लेके हम अपने जीवन को साकार बनाएं, आत्मदर्शन करें, स्वयं को जानें। रागलिका दासी जी हमें इन श्लोकों के माध्यम से बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रही हैं। तो आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। रागलिका दासी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आगे और भी आपसे जानेंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। हरे कृष्ण। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। ब्रह्म संहिता के और भी महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ और सुनते रहिए हमारे आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव।